हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लिथियम आयन बैटरी पैक जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो ख़राब कैसे होते हैं या सेल ख़राब क्यों होते हैं, व्हाट इज़ अ बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस, और व्हाट इज़ एजिंग इफ़ेक्ट इन लिथियम आयन बैटरी। जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती है वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। तो उसका कम कैपेसिटी होने का रीज़न क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सेल पुराना कैसे होता है या इसमें एजिंग इफेक्ट कैसे आता है, ये जानने से पहले अगर हम इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन जान लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। हर सेल में एक एनोड इलेक्ट्रोड, दैट इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, और इन दोनों के बीच में एक सेपरेटर की लेयर होती है सो दैट दोनों की शॉर्टिंग को रोका जा सके। और ये जो दोनों है एनोड और कैथोड, ये ऐसे बनाते हैं थिन शीट ऑफ कॉपर लेके उसको उस पे समथिंग लाइक ए स्क्रीन प्रिंटिंग करके इस पे लिथियम ऑक्साइड विथ कंपोजिशन ऑफ NCM को ले करते हैं यूजिंग सम बाइंडिंग मटेरियल। इससे ये यहाँ पे चिपक जाएगा। और कैथोड एनोड जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल, पतला एल्यूमिनियम फॉइल होता है, उस पे एमॉर्फस कार्बन स्प्रे करते हैं, नॉट स्प्रे, इसको लाइक स्क्रीन प्रिंटिंग इस पे ले करते हैं और दोनों को रोल करके आइदर प्रिज्मेटिक सेल और सिलेंड्रिकल सेल बनाते हैं। ये है वो अरेंजमेंट जिसमें एनोड और कैथोड विथ सेपरेटर रोल करके यहाँ पे दिस इज प्रिज्मेटिक सेल, या इसकी जगह पे सिलेंड्रिकल सेल भी हो सकता है। दैट वे वी कंस्ट्रक्ट दी लिथियम आयन सेल। कॉपर शीट और एल्यूमिनियम शीट, ये रहा। सो इनको रोल किया जाता है एंड हियर दिस इज प्रिज्मेटिक लिथियम आयन सेल। ये सेल राउंड भी हो सकता है विच इज नोन एज अ सिलेंड्रिकल सेल। सो ऐसे वाइंड करते हैं और दो इलेक्ट्रोड के बीच में ये सेपरेटर की लेयर होती है सो दैट शॉर्टिंग इज नॉट देयर। अभी इतना क्लियर है तो लेट अस डिस्कस इसमें एजिंग इफेक्ट क्या कैसे होता है, या ड्यू टू हीट इस सेल की लाइफ कैसे कम होती है। हमने अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बेस्ट वर्किंग टेम्परेचर फॉर लिथियम आयन सेल इज रफली फ्रॉम 15 टू 48 और 47 डिग्रीज। सो अगर ये टेम्परेचर रेंज है तो सेल की लाइफ को कुछ भी नहीं होगा, बट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस दिस वे और दिस वे तो सेल लाइफ विल बी अफेक्टेड। अभी जब हम सेल को चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन नेचर, तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने से सेल का टेम्परेचर बढ़ता है दिस वे। अब जब सेल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये यहाँ पे हमने कार्बन और यहाँ पे लिथियम आयन कॉम्पोजिशन ऑफ NCM जो स्टिक किया है विद सम बाइंडर एलिमेंट्स, तो ड्यू टू हीट इस पे भी असर पड़ेगा, बिकॉज ड्यू टू हीट और इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज अ थर्मल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मटेरियल। ये मटेरियल जो है एवरीथिंग एक्सपांड्स, वो एक्सटेंड होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, एंड एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, सिकुड़ती है ड्यू टू लो टेम्परेचर। सो अगर सेल इज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट हाई टेम्परेचर एंड अगेन लो टेम्परेचर, तो उसमें थर्मल एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इट इज़ पॉसिबल कि ये जो हमने मटेरियल यहाँ पे स्टिक किया है तो सम मटेरियल में कम आउट फ्रॉम दिस। सपोज यहाँ टुकड़ा गिर गया, तो नाउ दिस इज नो मोर पार्ट ऑफ दिस एक्टिव मटेरियल, तो क्या होगा, इससे सेल कैपेसिटी विल डिक्रीज। जैसा कि स्लाइड दिखा रहा है, दिस पोर्शन इज इन एक्टिव मटेरियल। तो व्हाट इज दैट इन एक्टिव मटेरियल? ये जो हमने कॉपर शीट पे या एल्यूमिनियम शीट पे जो मटेरियल स्टिक किया है जस्ट लाइक स्क्रीन प्रिंटिंग, उसमें से अगर टुकड़ा बाहर आ गया, गिर गया इन इलेक्ट्रोलाइट, so this is no more part of this active material,
So this material is known as a inactive material. So this way, अभी ये जो पिक्चर में ये inactive material, let us say this is 20%, तो 80% is active material and 20% is inactive material. This inactive material will not take part in charge or discharge process. तो क्या होगा कि overall capacity of battery has gone to 80%. So इसको जब हम चार्ज करेंगे तो सपोज फुल चार्ज के लिए दिस यूज टू टेक 2 आवर्स. अभी अगर 20% इज इनएक्टिव मटेरियल तो क्या होगा, 20% ऑफ लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर फुल चार्ज. इंडिकेटर विल शो यू फुल चार्ज एंड फुल चार्ज विल टेक प्लेस 80% ऑफ दिस. तो बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी बिकॉज 80% ही चार्ज करना है, 20 कैन नॉट बी चार्ज. सो दिस इज वन साइन कि अगर बैटरी जल्दी चार्ज हो गई तो वो जल्दी डिस्चार्ज भी होगी बिकॉज उसमें 20% इनएक्टिव मटेरियल है. एंड दिस इनएक्टिव मटेरियल जो ड्यू टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोलाइट में गिर चुका है, दिस इज दैट मटेरियल. सो इस तरह से कैपेसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस विथ पैसेज ऑफ टाइम. और अगर हम इसको फास्ट चार्जिंग करते हैं या हाई टेम्परेचर पे चार्ज करते हैं तो दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस और बैटरी का कैपेसिटी कम होगा, लाइफ कम होगा, फटाफट चार्ज हो जाएगा, फटाफट डिस्चार्ज हो जाएगा. सो अगर व्हेन मोबाइल और व्हीकल इज टोटली न्यू एंड आप नोट डाउन करो, सपोज मोबाइल शुरू में 2.5 आवर्स लेता था, अभी 2 आवर्स में ही फुल चार्ज हो जाता है. दिस शोज कि बैटरी हैज़ गॉन डाउन और कैपेसिटी ऑफ बैटरी हैज़ गॉन डाउन. सो फटाफट चार्ज होगा तो फटाफट डिस्चार्ज भी हो जाएगा. एंड दिस ऑल हैपन्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर. तो कोशिश करके बैटरी को ऐसे चार्ज कीजिए कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़े. एंड वो तब पॉसिबल है जब बैटरी फुली एग्जॉस्ट है या स्टेट ऑफ चार्ज जो है वो 0% है, बैटरी इज़ फुली डिस्चार्ज. तो अब जब उसको चार्ज करने जाएंगे तो बैटरी इज़ बीइंग चार्ज फ्रॉम 0% टू दी 100%, इस तरफ चार्जिंग जा रही है. तो मैक्सिमम जनरेशन ऑफ हीट विल टेक प्लेस बिटवीन 0 to 30 और 40%, राइट. सो अगर बैटरी फुली डिस्चार्ज है तो इनिशियली बैटरी इज चार्ज एट कांस्टेंट करंट, तो उस समय करंट बहुत ज़्यादा पास करते हैं बैटरी में, सो दैट चार्ज इज रीस्टोर्ड इन क्विकर टाइम. सो उस समय मैक्सिमम टेम्परेचर इज जनरेटेड इनसाइड बैटरी. तो बैटरी को आप फुल डिस्चार्ज होने मत दें. एंड जैसे ही बैटरी यूज़ हुई है अगेन पुट दैट बैटरी इन चार्जिंग. तो सपोज बैटरी 60% पे है एंड आप चार्ज कर रहे हैं टूवर्ड्स 100%, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा. बट इफ़ बैटरी इज़ एट 0% और उसको चार्ज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. नाउ हीट इज़ अ मेन कल्प्रिट फॉर डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी. सो बैटरी अगर ज़्यादा गर्म नहीं होता है तो उसकी लाइफ अच्छी होगी और लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड. सो रीज़न बिहाइंड दिस इज टेम्परेचर और हीट, और उसकी वजह से थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होता है बैटरी के अंदर. एंड द मटेरियल विच वी स्टिक ऑन द कॉपर प्लेट और एल्यूमिनियम प्लेट और एल्यूमिनियम शीट, नॉट प्लेट, which we roll down in form of cylindrical shell or prismatic shell. तो उसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन की वजह से कोटेड मटेरियल में कम आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स एंड वो दैट बिकम्स इनएक्टिव मटेरियल, और उससे कैपेसिटी ऑफ बैटरी विल डिक्रीज और लाइफ कम हो जाएगा. सो ये रीज़न है फॉर डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इन लॉन्ग रन. सो अगर डिस्कशन को समराइज करें तो ये निकल के आता है कि बैटरी को ज़्यादा हीट नहीं होने दे, अदरवाइज ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये मटेरियल में कम आउट फ्रॉम द एल्यूमिनियम और कॉपर इलेक्ट्रोड्स, और उससे बैटरी की कैपेसिटी विल गो डाउन और इसकी लाइफ भी कम हो जाएगी एंड कैपेसिटी भी डाउन हो जाएगी. सो बैटरी को ऐसे चार्ज करें कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो या ज़्यादा राइज नहीं हो. आई होप आपने हमारा ये वीडियो पसंद किया होगा, और पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिए जिसमें मैंने यही डिस्कशन कंटिन्यू किया है कि हाउ टू डबल योर बैटरी लाइफ इन योर मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल
कैसे यूज़ करें, कैसे चार्ज करें कि उसकी लाइफ डबल हो जाए या मोर देन डबल हो जाए और बैटरी की कैपेसिटी कभी भी डाउन नहीं जाएगी। तो व्हाट आर द मेथड्स और मेजर्स दैट यू शुड ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग लिथियम आयन बैटरी। सो हमारा अगला वीडियो उस पे है, हाउ टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ योर बैटरी। थैंक यू।